कि सूरज और साधना को एक प्यारी सी बच्ची हुई है जिसका नाम सुनैना रखा है। सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसकी हर जिद पूरी की थी, इसलिए उसे भी अपनी हर बात मनवाने की आदत सी हो गई थी। कई बार उसके माता पिता उसके जिद से परेशान भी हो जाते, मगर फिर सोचते कि हमारा जो कुछ भी है सब इसी का तो है। यदि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा। सूरज की जिद पर ही उसका एडमिशन शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा खासा डोनेशन देकर कराया था, क्योंकि एग्जाम में तो सूरज के मार्क्स बहुत कम थे। सूरज के कॉलेज में ही सुनैना पढ़ती थी, जो ना केवल दिखने में खूबसूरत थी बल्कि कॉलेज की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली हुई थी। कॉलेज के पहले दिन ही जब सभी कॉलेज में नए नए आए थे, तब सूरज ने सुनैना को पहली बार देखा था। सुनैना की हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर सूरज उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लगता है आप इस कॉलेज में नई आई हैं। बीटेक का फर्स्ट सेम है। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप पिछले कई दिनों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप तो सीनियर नहीं सुपर सीनियर होंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े लड़के भी हंसने लगे। उन लोगों को हंसता देखकर सूरज को एक पल के लिए सुनैना की बात सुनकर गुस्सा आया। इतना एटीट्यूड! आज तक मुझसे इतनी एटीट्यूड में किसी ने बात नहीं की है। ये कैसे मुझसे इस तरह बात कर सकती है? मगर फिर अगले पल सोचने लगा कि यदि खूबसूरत लड़कियां एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। सूरज ऐसा सोच ही रहा था कि तब तक सुनैना वहां से चली गई। वह तुरंत भागता हुआ सुनैना के पीछे पहुंचा और बोला, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं भी कॉलेज में नया हूँ। मैंने भी बीटेक के लिए ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। हम दोनों बैचमेट्स हैं। वैसे आपका सेक्शन कौन सा है? बड़ी जल्दी है आपको सब कुछ जानने की, जरा सा सब्र तो रखिए। कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। सूरज उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, हाय क्या एटीट्यूड है। जितनी खूबसूरत खुद है उतना ही खूबसूरत इसका एटीट्यूड है। इसके एटीट्यूड ने तो दिल जीत लिया है। जिगर पर छुरियां चल गई कसम से। अब तो सूरज जब भी कॉलेज जाता उसकी निगाहें सुनैना को ही ढूंढती रहती। जैसे ही सुनैना सामने आती वो उससे बात करने की कोशिश करता, मगर सुनैना उसे अवॉइड करके चली जाती। कुछ दिनों तक तो ये आंख मिचौली का खेल चला, मगर सूरज के प्यार की शिद्दत के आगे सुनैना झुक गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी। हाँ, मगर ये दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही रहने देना। उसकी हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ये क्या कह रही हो तुम सुनैना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बावजूद इस तरह की बातें कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। दोस्ती और प्यार दोनों बहुत अलग चीज होती हैं। वैसे भी तुम्हारे और मेरे परिवार में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे परिवार वाले कभी भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बेहतर है कि हम खुद ही हमारे रिश्ते को आगे न बढ़ाएं। यदि तुम चाहते हो कि हम लोग दोस्त बने रहें, तो आइंदा मुझसे प्यार की बातें मत करना। ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे परिवार वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे? मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। तुम अभी मेरे परिवार को जानती ही कहाँ हो जो उनके बारे में तुम इस तरह बात कर रही हो। तुम्हारे परिवार वालों को जानने के लिए मुझे कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हर भारतीय परिवार की विडंबना है। शादी जैसा संबंध हमेशा बराबर वालों में किया जाता है और मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार का कोई मेल नहीं है। व्हाट रबिश! अपने मन की थ्योरी मेरे परिवार वालों के ऊपर नहीं थोप सकती हो। घर वाले मेरे हों या तुम्हारे, भारतीय परिवारों की सोच कोई नहीं बदल सकता। मैं अभी इस बारे में और कोई बात नहीं करूंगी। कहकर सुनैना वहां से चली गई। सुनैना के जाने के बाद सूरज खुद से बोला, ये सुनैना खुद को समझती क्या है? इतना एटीट्यूड! हाँ, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोल रही है। मैं साबित कर दूंगा कि सुनैना तुम गलत हो। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सूरज घर पहुंचा तो उदास सा अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। उसकी माँ उसके कमरे में आकर बोली, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनको ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरे ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके जवाब तुझे नहीं मिल पा रहे हैं? तुझे पता है ना, हम तुझे इस तरह उदास नहीं देख पाते। सूरज अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत पलंग पर बैठ गया और बोला, माँ क्या सचमुच तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो?
तुझे क्या लगता है बेटा? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो कहती है कि हमारे परिवार वाले कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बताओ माँ, क्या तुम मेरी खुशी के लिए तैयार नहीं होगी? अरे वाह, मेरे छोटे से बेटे ने लड़की पसंद कर ली। तू इतना बड़ा हो गया, तेरी खुशी के लिए तेरी माँ कुछ भी कर सकती है। तो बस मेरे लिए बाबा को मना लो, मैं शादी सुनैना ऐसे ही करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं। सूरज से बात करने के बाद जब उसकी माँ अपने पति से सूरज की शादी के बारे में बात करती है तो वो नाराज होकर बोले, हाँ, सारे कॉलेज में तुम्हारे बेटे को वही एक लड़की मिली थी। हमारी और उसके परिवार के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। समझा दो अपने बेटे को, ये रिश्ता नहीं हो सकता। एक बार आप उस लड़की से मिलकर तो देखिए, सूरज बता रहा था वो बहुत ही गुणी है। हाँ, उसके गुण सारे देख लिए हैं। अमीर घर के लड़के को फंसाकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। माँ जब सूरज को सारा हाल बताती है तो सूरज नाराज होकर बोलता है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ सुनैना से ही शादी करूंगा। पापा को कह देना, यदि वो जिद्दी है तो मैं जिद में उनका बेटा हूँ। सुनैना से शादी करने के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे के मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर दोनों पति पत्नी डर गए और उन्होंने हार कर सूरज और सुनैना की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात जब सूरज सुनैना का घूंघट उठा रहा था तो उसकी खूबसूरती में खोते हुए बोला, देखा, तुम तो यूं ही फिक्र कर रही थी, मेरे माता पिता मान गए ना, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। सूरज, प्यार तो हम भी तुमसे बहुत करते थे, मगर हमें डर था कि कहीं हमारे परिवार वालों के कारण हमारा प्यार अधूरा ना रह जाए। तुम्हें पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज सोकर उठता है तो इस पर कल रात की बीमारी छाई रहती है। वह बंद आंखों से ही बिस्तर पर सुनैना को ढूंढने लगता है, मगर सुनैना कमरे में नहीं थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से सुनैना के बारे में पूछने लगा। तेरी बीवी रात को तेरे साथ थी, तुझे पता होगा कि वो कहाँ है इस वक्त, मुझसे क्यों पूछ रहा है? वैसे भी शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। माँ से जवाब सुनने के बाद सूरज पूरे घर में सुनैना को खोजता है, मगर सुनैना उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। सूरज वहां पहुंचता है तो देखता है घर की तिजोरी खाली पड़ी है। देख लिया तूने अपनी जिद का नतीजा, सुबह से तेरी पत्नी गायब है और अब ये देख, मुझे तो लगता है इस सब के पीछे उसी का हाथ है। सूरज अपनी माँ की बात को मानने को तैयार नहीं होता है, मगर काफी खोजने के बाद सुनैना किसी को कहीं नहीं मिलती है तो हार कर सूरज भी मान लेता है कि जो माँ सोच रहे हैं वही सही है। सुनैना उसके घर से सारे रुपए पैसे जेवर लेकर घर से भाग गई। सूरज की माँ जल्दी से अपनी पसंद की एक लड़की से सूरज की शादी करवा देती है। सूरज भी सुनैना के छोड़ के जाने पर दुखी था और उसे भुलाना चाहता था, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मगर शादी के बाद ना जाने क्यों सूरज साधना को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहा था। ना तो वो उससे ठीक से बात करता और ना ही उसे पत्नी की तरह प्यार करता। एक दिन जब साधना को रात को प्यास लगती है तो वो किचन में आती है। उसी वक्त वहां पर सूरज की माँ भी आ जाती है। बेटी तुम यहाँ? हाँ माँ जी, वो मुझे प्यास लगी थी। अच्छा, आराम से पानी पियो बेटी, कोई मुश्किल नहीं है। अचानक साधना एक डरावनी सी आवाज में बोली, अब दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही होगी? क्योंकि पहली बहू को मारकर तुमने अपनी पसंद की बहू जो लाई है। ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तभी साधना पलटती है तो उसका रूप देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। भयानक आंखें, खुले बाल, खौफनाक चेहरा, ये सब देखकर सूरज की माँ जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज के पापा और सूरज भी किचन में आ जाते हैं तो वो दोनों भी साधना का डरावना रूप देखकर डर जाते हैं। साधना, तुम्हें ये क्या हो गया? मैं साधना नहीं, सुनैना हूँ। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? सुनैना? हाँ, जिसे तुम्हारे पिता ने धोखे से मार दिया और झूठे चोरी के इल्जाम में बदनाम भी किया। क्या? मार दिया? पापा, ये क्या कह रही है? अरे नहीं बेटा, ये तो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया।
तभी सुनैना अपने नुकीले नाखून वाले पंजों से पापा पर वार कर देती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने ही घर में झूठी चोरी करवाई और सुनैना को अगवा करवा लिया, फिर इसे मारकर पासी के जंगल में दफन करवा दिया। पर क्यों? क्या बिगाड़ा था सुनैना ने आपका? क्योंकि वो गरीब थी। हमारे खानदान में अक्सर बहुएं किसी अमीर घराने की आती हैं, मगर इसके कारण मेरे खानदान की नाक कट गई। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मारकर मैं अपने खानदान को एक रईस खानदान की बहू लाऊं। पापा, आप यहाँ तक गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। आपको पापा कहते हुए भी मुझे घिन आ रही है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे मत मारो। मैं आपको नहीं मारूंगी, वैसे भी मेरे खानदान में मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी गई। आपको सजा तो कानून ही देगा। देखा आपने, जिस खानदान की वजह से आपने इसकी जान ली, आज उसी की वजह से आप बच गए। मुझे पता था कि मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती। सूरज, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो हुआ उसमें साधना की गलती नहीं है। तुम इसे क्यों सजा दे रहे हो? मुझसे वादा करो कि तुम साधना को मेरी तरह बहुत प्यार दोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ सुनैना। ऐसा कहकर सुनैना वहां से गायब हो जाती है और साधना का शरीर वहीं गिर जाता है। इसके बाद सूरज के पापा अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है।